4,32,000 वर्ष का तो ये है, इसका दुगुना द्वापर है, द्वापर का दुगुना से भी 3 गुना सतयुग है और 4 गुना फिर, मतलब इतने वर्ष तक कैसे जी सकता है। एक अर्थ तो ये है कि वो लंबी आयु वाले थे, और दूसरा अर्थ ये है कि उनके सारे के सारे जो भी सक्रिय वंशज थे वो सारे के सारे भरद्वाज और भारद्वाज नाम से ही थे। हमारे ब्राह्मणों में तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कौशिक और भरद्वाज होना, उसको हरियाणा, पंजाब और यूपी में लड़की मिलनी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब अपनी शादी, क्योंकि गोद की ले नहीं सकते, दूसरे के छोटे, हाँ जी, इस करके बहुत मुश्किल हो जाती है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हैं आज अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक ना मैंने खुद भी पढ़ा है ऋषि भरद्वाज जी, और हम सुनते हैं भारद्वाज, तो ये भारद्वाज ऋषि हुए या भरद्वाज, ये क्या डिफरेंस है? वो असल में ना ऋषि जो मूल ऋषि हैं उनका नाम भरद्वाज है, और भारद्वाज यानी कि भरद्वाज का जो वंश चलेगा वो भारद्वाज होगा। हाँ, जैसे सूत्र आता है कि भरद्वाजो जाता भारद्वाजा, जैसे हम वसुदेव नाम था राजा का, पर उसके जो पुत्र हैं कृष्ण वो वासुदेव कहे जाते हैं। हाँ, तो उनके पिताजी का नाम वसुदेव है। ऐसे ही जैसे मैं पराशर हूँ, मेरे जो ऋषि हैं गोत्र के मूल ऋषि वो पराशर हैं। पराशरस्य जायते इति पाराशरः, पाराशर यानी कि उसकी, जैसे हम कुंती का पुत्र कौन्तेय हो गया, हाँ जी, अर्जुन के लिए कहा, तो ऐसे तो ये जाता जो उसका पुत्र है, जो उसके वंश हैं, उसमें वो इसलिए आ जाता है। तो ब्रह्म में फिर बताइए भरद्वाज के बारे में। हाँ जी, भरद्वाज तो ऐसे ऋषि हैं, ऋग्वेद में उनके बहुत से मंत्र आते हैं, और आगे जाकर डॉक्टर साहब जैसे मतलब हर जो पुराणों में हम बहुत लंबी लंबी वार्ताएं देखते हैं, उनके बीज वेदों में पड़े हैं। जैसे हम पीछे देख रहे थे, वामदेव थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे। पुराणों में तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का कितना बड़ा संघर्ष दिखाई देता है, कितनी लंबी लंबी बातें हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर कई कई पृष्ठ, कई कई अध्याय होते हैं पुराणों में, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग मूल रूप से तो वही होती है, पर अलग अलग प्रकार से कथाएं आती हैं। तो ऐसे ही भरद्वाज के बारे में भी है, पर मूल ऋग्वेद में ही है। भरद्वाज यहाँ तक कहा है कि जो उड़ने वाली जो भी वस्तु होगी है, अंतरिक्षयान है, विमान है, उसका शोध भौतिक रूप से भरद्वाज ने किया। क्या अच्छा जी, उस टाइम के जो विमान थे, हाँ, इन्हें पुष्पक विमान, या जैसे पुष्पक विमान से पहले कोई विमान होगा वेद काल में, क्योंकि पुष्पक विमान तो बाद में दिखाई देता है रामायण काल में, पर उन दिनों में क्योंकि ना मूल ऋषि भरद्वाज वेद काल में दिखाई देते हैं, तो रामायण में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि भरद्वाज के तो आश्रम में ये रहे, जंगलों में आशीर्वाद लिया है। और ऐसा भी माना जाता है कि वो बृहस्पति के और ममता के पुत्र थे, और आगे उनके वंश में 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई है, उसका नाम बल्कि कशिपा ऐसा करके था। तो भरद्वाज ने ये अपने इसके जो ममता एक, जैसे उर्वशी है, मेनका है, ममता भी एक स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि के रूप में मानी जाती है, तो उसके पुत्र हैं। तो उनके गुण, क्योंकि वो सुंदर है, तो वो सौंदर्य का गुण आ जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से यूं की यूं मिलती हैं, डीएनए तक में आ जाती हैं वो सब चीज़ें, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसको आज की भाषा में बोले। तो भरद्वाज के यहाँ ये दिखाई देता है, और इसके 2, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, वेद काल में भी भरद्वाज है और रामायण काल में भी भरद्वाज है, और महाभारत में भी
भरद्वाज दिखाई देते हैं, भारद्वाज दिखाई देते हैं, तो वो उसके दो अर्थ हैं। एक तो जो चिरजीवी लोग हैं, ऋषि तो बहुत आयु के थे, कभी वो उसमें वेद काल में सतयुग में भी दिखाई देते हैं और कभी वो कलयुग में भी दिखाई देते हैं। एक ही ऋषि कैसे 4,32,000 वर्ष का तो ये है, इसका दुगुना द्वापर है, द्वापर का दुगुना से भी 3 गुना सतयुग है और 4 गुना फिर, मतलब इतने वर्ष तक कैसे जी सकता है। एक अर्थ तो ये है कि वो लंबी आयु वाले थे, और दूसरा अर्थ ये है कि उनके सारे के सारे जो भी सक्रिय वंशज थे वो सारे के सारे भरद्वाज और भारद्वाज नाम से ही थे, उसी में से गोत्र आते हैं, फिर उसमें से गोत्र आते हैं। तो एक तो जो शासन व्यवस्था है वो भरद्वाज ने दी, और एक जो तकनीक है वो भरद्वाज ने दी। तो उनके मंत्रों में ये आती है बातें। और अग्नि पूजा का संबंध जिस जैसे विश्वामित्र से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही वामदेव से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही मतलब भरद्वाज से भी जुड़ा हुआ है। जब हम यज्ञ वेदी में यज्ञ की वेदी की जो बनावट करते हैं ना, कितने अंश पर कितना कोण पे उसका जो डायोग्राफी होगी, डायोमीटर जो होगा, तो उसमें उस समय में भरद्वाज को याद किया जाता है। और किसी भी पक्षी को ऐसा एक मंत्र आता है कि पक्षियों से या तो प्रेम हो सकता होगा उनको, या फिर उस बात को क्योंकि उसने शोध किया था यान का कि पक्षी जैसे उड़ रहा है वो पंखों को किस तरीके से लैंड करेगा, किस तरीके से उठेगा, तो पक्षियों के ऊपर शोध करता करता फिर वो यंत्रों के ऊपर आ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता होगा। तो उनका पक्षी प्रेम और विमान की खोज दोनों आपस में मिलती होंगी, इसलिए वो पक्षी वाले मंत्र वहाँ से कनेक्ट होते होंगे, ऐसा कुछ। मतलब जो रिसर्च, जो व्याख्याकार है, जैसे पिछले दिनों हम सोच रहे थे ना कि वामदेव ने अलग अलग प्रकार की खोजें की, तो औरबिंदो ने उसके बारे में लिखा था। मुझे ध्यान आया अब विश्वामित्र इसके भरद्वाज की बात करते हुए वामदेव भी याद आ गए। औरबिंदो ने लिखा कि वामदेव तो ज्ञान के महासागर हैं, क्योंकि उनका सारा साहित्य है ना औरबिंदो का, अरविंद का, महर्षि अरविंद घोष का, वो इंग्लिश में है। साउथ में चले गए थे, पांडिचेरी में उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया। तो वो लिखते हैं और कहते हैं, एक बुक के टाइटल के नीचे जब वो ऋषियों की बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट में ये बात लिखते हैं कि वामदेव महासागर हैं ज्ञान के। तो ऐसे ही भरद्वाज भी अलग अलग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऋषि हैं। मतलब भरद्वाज आज इतने वर्ष के बाद भी जो गोत्र है ब्राह्मणों में, वो भरद्वाज और कौशिक बहुत बड़ा है। तो मतलब संतान के रूप में, वंशजों के रूप में या शिष्यों के रूप में भरद्वाज को इतना पसंद करने वाली आम जनता थी। जैसे मैंने अत्रि की बात की थी ना, लोक सत्ता स्थापित करने की, ऐसे भरद्वाज के विचारों के और उनकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत से आम लोग जुड़े इनसे उस टाइम में, उस समय में। और उसका ही नतीजा है कि ये गोत्र बहुत फैला हुआ है। हमारे ब्राह्मणों में तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कौशिक और भरद्वाज होना, उसको हरियाणा, पंजाब और यूपी में लड़की मिलनी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अपनी शादी, क्योंकि गोद की ले नहीं सकते, हाँ ले नहीं सकते, दूसरे के छोटे, हाँ जी इस करके बहुत मुश्किल हो जाती है ये बातें। तो भरद्वाज ऋषि नमनीय है। तो भरद्वाज जी आपने बड़ी रोचक जानकारी दी। सचमुच दिल करता रहता है कि आपकी बात सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। हमें तो यही नहीं पता लगता आपकी बात खत्म कब हुई। तो ये आज का एपिसोड यहीं तक। हाँ जी फिर आपसे मुलाकात हमारी लगातार जारी रहेगी। नहीं, असल में ना बातें इसको और भी लंबाया जा सकता है, पर चूंकि उनका इशारा होता है फिर वो तो करना ही पड़ता है। कालोस्मी भरतर्ष लिखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।